कन्हैया कुमार को थप्पड़ लगा। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस किस तरह से दोगलापंथी की राजनीति करते हैं। इस मैडम का दोगलापंथी है, किस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। कन्हैया कुमार को थप्पड़ लगा या नहीं लगा वो अलग बात है, लेकिन हमला करने की कोशिश जरूर। उसके बाद आप देखिए, ये दक्ष चौधरी अब सामने आके एक तरह से बिल्कुल सारी न्याय व्यवस्था को, पुलिस को चैलेंज करते हुए कहता है कि मैंने सबक सिखा दिया। तो आप बताइए, जिसको आप टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना कह रहे हैं, वो तो लगातार बेरोजगारी की बात कर रहा है, वो लगातार महंगाई की बात कर रहा है, वो लगातार उन मुद्दों पर टिका हुआ है जो कि जनता से सरोकार कर रखने वाले मुद्दे हैं। जब कन्हैया कुमार को कोई थप्पड़ मारता है तो किस तरह से कन्हैया कुमार के पक्ष में अपनी बात को रखते हुए नजर आता है, उनके पक्ष में इस बात को रखता है। कन्हैया कुमार टुकड़े गैंग के है और उसके बाद भी वो बेरोजगारी का बात उठाते हैं, वो बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं। और वही जब हमारे भाजपा के सांसद कंगना रनौत को जब एक सीएसएफ के जो जवान, जो लेडीज कांस्टेबल थी, उन्होंने जब थप्पड़ मारा तो किस तरह से उसका पक्षपात लेता है। सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। अपनी एक पोजीशन में है जो कि आप वहां पर सिक्योरिटी के लिए, आप बेसिकली हम सबकी सुरक्षा करने के लिए है, जिसमें कंगना रनौत भी शामिल है, चाहे वो कितनी ही घटिया खुद क्यों ना हो, वो कितना ही घिनौनी बातें क्यों ना करती हो। सामने वाले के मन में इतना आपके लिए नफरत क्यों आई, आपकी खुद की वजह से, कि वो अपनी सारी चीजों को रिस्क पर रख के, वो जानती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन शी स्टूड फॉर हर मदर, शी स्टूड फॉर हर मदर नेशन एंड शी स्टूड फॉर द फार्मर्स। उनके इमोशंस आप इस बात को लेकर समझिए कि वो कितनी भरी पड़ी थी आपसे, आपकी हरकतों से, और आपने जो उनकी मां को गाली दी और जो किसानों को गाली दी। तो आपने वीडियो को सुन लिया होगा। एक हमारे देश के सम्मानित सांसद जो चुने हुए प्रतिनिधि है, उसको थप्पड़ मारना कहां तक जायज है। और जो कांग्रेस के लोग उनका जो जिस तरह से उन पर कार्रवाई हुई उस पर बात करने के अलावा वो इस बात को कहते हैं किस तरह से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। इसमें कौन सी ठेस पहुंचाने वाली बात है? अगर उनको थप्पड़ अगर जब मारा है और एक जवान होके, पुलिस की एक जवान होके, जिसका काम है हमारे देश के लोगों को रक्षा करना, हमारे समाज को रक्षा करना, हमारे लोकतंत्र को रक्षा करना, और कहीं ना कहीं ये इस चीज को दर्शाता है कि ये हमारे समाज में किस तरह से द्वेष पैदा करना चाहता है। कांग्रेस के लोग इस बात से पूरी तरह से खपा है कि इनके साथ अगर जो कुछ हो जाता है तो ये लोग किसी भी हद तक अपने आप को बचाने के लिए जा सकता है। लेकिन वही चीज अगर बीजेपी के लोगों के साथ होता है या अन्य लोगों के साथ होता है तो इन लोगों का सुर किस तरह से बदल जाता है। ये दोगलापंथी नहीं है तो और क्या है? आप बताइए, एक राजनेता को थप्पड़ मारना कहां तक जायज है, चाहे कितना भी। एक अगर हम जब सर्विस में आते हैं, जब पुलिस की वर्दी पहनते हैं, तो हमें शपथ लेना होता है हम अपने देश की शान बान की रक्षा करेंगे। और किस तरह से, फिर तो कोई प्रधानमंत्री को कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अगर जो हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी हो गया, उसके बाद इंदिरा गांधी हो गया, उन पे ऊपर हमला हुआ, वो क्या जायज था? नहीं, यह गलत है और हम सब इसका विरोध करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हो या किसी भी पार्टी के हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर एक खरोच भी आता है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हर भारतीय होता है। हमें दुख होता है, हमारे देश का जो लेवल होता है वो नीचे स्तर तक जाता है। बाहर के देश है, उसमें क्या हमारे देश का छवि जाता होगा? उस देश के लोगों ने अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर दिया, अपने प्रधानमंत्री के साथ ऐसे बातें किया। नहीं, ये गलत है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। बस मैं कांग्रेस से बस अपील करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि गंदी राजनीति ना करें, अच्छी राजनीति करने की कोशिश करें। बाद बाकी आप सब क्या सोचते हैं ऐसे ऐसे लोगों के बारे में अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।